नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय। आज हम रीप स्त्री प्रत्यय को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके उदाहरण करेंगे और इसकी अभ्यास माला को भी करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर स्त्री प्रत्ययों को करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अनुसार इसके 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्त्री प्रत्यय होते क्या हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाल से बाला, यहाँ बाल शब्द में आ लगाने से बाला शब्द बना है, जो कि स्त्रीलिंग है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से स्त्री प्रत्यय ये हैं: टाप, चाप और डाप प्रत्यय, रीप, रीश और रीन प्रत्यय, उंग प्रत्यय और ती प्रत्यय। हम यहाँ पर टाप, चाप और डाप प्रत्ययों की हम पहले कर चुके हैं। आज हम रीप प्रत्यय को करेंगे। तो रीप प्रत्यय क्या है, इसका पहला नियम क्या है? रीप प्रत्यय में भी ई की मात्रा लग जाती है, बड़ी ई की मात्रा जो मतलब वो लग जाती है। जैसे अब है, जिन प्रत्ययों में ऊ या री का लोप हो जाता है उनके अंत में रीप का ई लगता है। मतलब देख कर रीप को घबरा नहीं जाना, मतलब लगना है ई की मात्रा ही, ये जो है ना ई लगेगा, मतलब ये रीप का ई लगेगा। अब मतुब, बतुब, क्षत्रि, कत्वतु, ईसन वाले प्रत्यय, अब इनमें जो ऊ और री का लोप हो जाता है। पहले तो हम समझेंगे ये मतुब प्रत्यय क्या है। अब जैसे श्रीमत है, बुद्धिमत है, ये मतुब प्रत्यय वाले शब्द हैं। इनके आगे जब हम रीप प्रत्यय लगाते हैं तो ये श्रीमत का श्रीमती, बुद्धिमत से बुद्धिमत, तो ये मतुब वाले प्रत्यय वाले जो भी शब्द हैं उनमें ऐसे ये लग जाता है रीप प्रत्यय। आगे है बतुब प्रत्यय। बतुब जैसे ये विद्यावत है शब्द, आगे भगवत है, धनवत है, ऐसे ये बतुब वाले प्रत्यय वाले होते हैं। ये इनमें भी रीप प्रत्यय लग के वो ऐसे ई की मात्रा बन जाती है। विद्यावत से विद्यावती, भगवत से भगवती, धनवत धनवती, लज्जावत लज्जावती, पीवन पीवरी। अब ये ध्यान में रखना है, ये देखो ना पीवन है शब्द, अब इसका पीवरी, पीवन का पीवरी, इसको ध्यान में स्पेशल रखना है, यानी इसका पीवनी नहीं बना देना, ये पीवरी शब्द बनेगा। अब धीवन से ऐसे ये धीवरी बनेगा, धीवन से धीवरी। क्षत्रि प्रत्यय भवादिगण, द्विवादिगण और चुरादिगण की धातुओं से तथा निजंत रूप धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनते हैं उन शब्दों से स्त्रीवाचक ई प्रत्यय लगता है। उनमें भी मतलब जो री प्रत्यय लगेगा, और कहते हैं तय से पूर्व न भी एक फालतू ये लग जाता है। ई की मात्रा तो आएगी, अब न फालतू आ जाता है। अब जैसे ये देखिए पठत है, अब देखो पठती तो ये आना ही आना है, अब वो न फालतू भी आ रहा है, ऐसे ये पठंती। हसत का हसंती, लिखत का लिखंती, चोर्यत का चोर्यंती, गच्छत गच्छन्ति, कुर्वत कुर्वन्ति, भक्षत भक्षन्ति, दर्शत दर्शन्ति। तो ये जो हमने जो अभी ये किए थे, एक बार नियम को देख लो। भवादिगण की धातुएं हैं, द्विवादिगण की, चुरादिगण की धातु हैं, तथा ये निजंत रूप के साथ में ये क्षत्रिय प्रत्यय लगाने पर ऐसे होता है। अब ये सारे ये थे ना, ये क्षत्रिय प्रत्यय बने हुए ऑटोमेटिकली बने हुए। पठत, ये पठ धातु का पठत इस बना हुआ है। हसत का क्षत्रिय प्रत्यय है, लिखत में का भी ये क्षत्रिय प्रत्यय है, चोरत में ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा, गच्छत में भी ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, कुर्वत में भी ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही जो है निजंत है, जो है दर्श धातु का, ये इसमें ये लगा हुआ है। तो हमने क्या किया है, जब रीप प्रत्यय लगाने पर न फालतू लगा दिया है, ये फर्क है। आगे है कतवतु प्रत्यय। अब गतवत से गतवती,
अब पठितवत से पठितवती, कृतवत से कृतवती, ये सिंपल ही थे, मतलब इसमें हमने ई की मात्रा लगा देनी है। अब है ईसुन प्रत्यय, जब दो से ज्यादा दो जनों की तुलना की जाती है ना तो ईसुन प्रत्यय लगा करता है, ये हमने कर चुके हैं। तो जायस से जायसी, श्रेयस से श्रेयसी, गरियस से गरियसी, भूयस से भूयसी, अब विद्वस से विदुषी। अब इसमें ये देखो विद्वस विदुषी, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्वस से विदुषी, प्रेयस से प्रेयसी। आगे है अंचु वाली धातुएं हैं, अंचु धातु अंत वाले शब्दों में, जहां पर अंचु धातु ये लगी हो अंत वाले शब्दों में री प्रत्यय लगता है। अब जैसे प्र प्लस अंचु प्रांचु, तो ये प्राची बनेगा। हम इसमें आपने ध्यान में रखना है, इसका ये प्राची बनेगा, यानी ये प्रांची नहीं बनेगा, ये प्राची। ऐसे ये देखो प्रति प्लस अंचु, ये प्रतीची बनेगा। अत प्लस अंचु, ये उदीची, उदीची। अब प्लस अंचु अवाची, यानी इनको ये बड़े ध्यान से ये करना है। यानी कि ये हमने जहाँ पर ये धातुएं लगी हुई है ना, हमने ई प्रत्यय तो लगाना ही है, और थोड़ी सी माइनर चेंजेस यहाँ पर ऐसे हुई है। वहां पर आएगा प्रांच का प्राची, प्रत्यंज का प्रतीची, उदंश का उदीची, अवांचु का अवाची। ये पुल्लिंग शब्द है। ये पेपरों में प्र प्लस अंचु नहीं आएगा, वहां पर लिखा होगा प्रांच लिखा होगा या प्रांग लिखा होगा, तो आपने लिख देना है प्राची। प्रत्यंच या प्रत्यंग को प्रतीची, उदंच का या उदंग का उदीची, अवांचु का अवांग का अवाची। ऐसा तत्पश्चात ऋकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में री लगा हो, और नकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में न लगा हो, उन शब्दों को भी रीप लगता है। अब जैसे ये देखो कर्तरी, ये देखो ताक नीचे री लगा हुआ है, ऊपर रह है, ये कर्तरी, देखो ऊपर रहा था हमने ऐसे लगा दिया, और इसका हमने ई की मात्रा ऐसे लगा दी, तो कर्तरी। दात्री दात्री, जनयित्री जनयित्री, शिक्षयित्री शिक्षयित्री, हर्तरी हर्तरी। अब यहाँ पर ये देखिए कर्तरी और हर्तरी में मतलब भर्तरी में ये एक जैसे ही, ऊपर ये था और ये ऐसे ही हर्तरी, ये तीनों ये है ना, ये एक जैसे हैं। यानी कि इसमें ये देखो ना ऊपर सिर पर ये रै लगा हुआ है तो हमने रै डाल दिया, बाकियों में ये नहीं था तो हमने नहीं डाला। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। आगे है कवियत्री का कवियत्री, अधियत्री का अधियत्री, विधात्री का विधात्री, गंत्री का गंत्री, हंत्री का हंत्री, जनयित्री का जनयित्री। अब आगे आते हैं नकारांत शब्द, दंडिन है, ये देखो दंडिनी, मानिन माननी, राजन रागी। अब इसमें ये आपने ध्यान में ये रखना है, राजन है तो रागी बनेगा। तपस्विन का तपस्विनी, मनोहारिन का मनोहारिणी, शवन का शुनी। अब ये यहाँ पर ही देख लो, ये शबनी नहीं लिख देना, शवन का शुनी, मंत्रिन का मंत्रिनी, उपकारिन का उपकारिणी, मायाविन मायाविनी, शलिन शलिनी, यशस्विन यशस्विनी, गुणिन गुणिनी, बलिन बलिनी, धनिन धनिनी, मेधाविन मेधाविनी, गामिन गामिनी, यवन यूनी। अब इसमें ध्यान में रखना है, यवन है तो ये यूनी, यानी इसमें ये थोड़ा सा ये चेंज ये हो जाता है, यवन का यूनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। मधवन, ये हाँ यहाँ पर देखो मधवन है मघोनी, मधवन का मघोनी, यानी इनका ये नकारांत शब्दों में ये देखो ना, मधवन आ गया, यवन का यूनी आ गया, बाकी ये सारे आसान थे। अब एक बार ये शवन को देख लो, शवन का शुनी बन गया, आगे राजन का रागी हो गया, बाकी ये तो आसान ही थे। तत्पश्चात अब हम आते हैं निम्नलिखित ऋकारांत शब्दों में री प्रत्यय नहीं लगता। देखो ऋकारांत शब्द तो हैं लेकिन उनमें नहीं लगेगा, उनमें टा प्रत्यय लगता है। अब जैसे सबश्री है, यहाँ पर सबसा बना देना है, मतलब ये ध्यान में रख लेना है। ननांद्री है ननांदा, दुहित्री दुहिता, यात्री याता, तो ऐसे इनका ध्यान में रखना, सबश्री का सबसा, ननांदरी का ननांदा, दुहित्री दुहिता, यात्री याता।
अब है प्रथम आयुवाचक शब्दों में ड़ी प्रत्यय लगता है। अब जैसे कुमार है, कुमार से कुमारी, तरुण से तरुणी, किशोर से किशोरी, षोडश षोडशी। अब बाल तथा अंतिम अवस्थावाचक शब्द है ना, वहां पर ड़ी प्रत्यय नहीं लगता, वहां पर टा प्रत्यय लगता है, यानी इसमें हमने ये ध्यान में रखना है। बाल अवस्था और अंतिम अवस्था में हमने ड़ी प्रत्यय नहीं लगाना। अब जब ऐसे हमने बाल से बाला ये टाप में किया था, वृद्ध से वृद्धा, सतवीर से सतवीरा, तो ये इसमें ध्यान में रखना है। बाकी ये था ना, ये देखो प्रथम आयुवाचक शब्द कुमार कुमारी, तरुण तरुणी, किशोर किशोरी, षोडश षोडशी, इसका हमने ऐसे कर लेना है। आगे है द्विगु समास में भी ड़ी प्रत्यय लगता है। अब जैसे त्रिलोक है तो ये द्विगु समास है, त्रिलोकी, चतुर्युग चतुर्युगी, दशानन दशाननी, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, पंचवट है पंचवटी, पंचमूल है पंचमूली। अब है त्रिफल, ये भी द्विगु का समास है, लेकिन इसमें टा प्रत्यय लगता है, तो ये ध्यान में रख लेना है। त्रिफल का त्रिफला, यानी ये त्रिफली नहीं आ जाना, त्रिफला, ये शब्द बहुत आप प्रसिद्ध भी है, त्रिफला। आगे है टिट ढै अन्न अय ठै इक ठै द्वैसज ददनच मात्र त्यब क्वै कवरप आदि प्रत्यय पर ड़ी प्रत्यय ही लगेगा। अब है टिट प्रत्यय कौन से होते हैं, बनेचर सेनाचर, इनको टिट प्रत्यय बोलते हैं। सेनाचर, कुरुचर, जलचर, जैसे ना नडत, ऐसे ये। अब बनेचर का बनेचरी, सेनाचर का सेनाचरी, कुरुचर कुरुचरी, जलचर जलचरी, नडत नदी, देवट देवी, महाराज महाराजी, महाराज का महाराजी, बनेचरी, सेनाचर सेनाचरी, कुरुचर कुरुचरी, जलचर जलचरी। अब यहाँ पर ये देखो नडट शब्द है, ये नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है देवट का देवी, महाराज का महाराजी, यानी कि यहाँ पर लिखा ना महाराजी, यदि अकेला राजन होता ना तो रागी बनता है, तो ये ध्यान में आपने रखना है, महाराज का महाराजी। आगे है ढै प्रत्यय, ढै होते हैं जिनमें ए लगा होता है, बैंते या बैंतेई, गांगे या गांगेई, सारमे या सारमेई, आग्ने या आग्नेई, सोपर्णे या सोपर्णेई, राधे राधेई। आगे है अन प्रत्यय। अब अन प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे पर्वत से पार्वत बना हुआ है, पार्वत है पार्वती, मानव मानवी, ऐन्द्र ऐन्द्री, ये होते हैं अन प्रत्यय। अन प्रत्ययों में भी ये लगता है ड़ी प्रत्यय। आगे है ऐ, ये है तापस से तापसी, मानुष है मानुषी, ओत्स से ओत्सी। आगे है नय प्रत्यय, जैसे चोर है इसका चोरी, छात्र का छात्री। अब छात्रा भी होता है, यदि छात्रा लगाएंगे तो ये हमने टा प्रत्यय का हमने प्रयोग मतलब किया है, छात्र का टा प्रत्यय भी बनता है, ये बना छात्र से छात्रा। आगे है ठक प्रत्यय, ये धार्मिक से धार्मिकी, आक्षिक से आक्षिकी। आगे है ठै प्रत्यय, लावान्यिक लावान्यिकी, मासिक मासिकी, साप्ताहिक साप्ताहिकी। आगे द्वैसज प्रत्यय में भी ड़ी प्रत्यय लगता है, जानु दध्यस, जानु देहस है, ये देखो दैसज प्रत्यय है, जानु देश है, जानु देसी, उरुदेश है उरुदेसी। आगे है दधनज प्रत्यय, जानु दधन जानु दधनी, उरुदधन उरुदधनी। फिर है उरुमात्र उरुमात्री, जानु मात्र है जानु मात्री। आगे है त्व प्रत्यय में पंचतय पंचतयी, चतुष्टय चतुष्टयी, दशतय दशतयी। आगे है क्या प्रत्यय, यादृश यादृशी, तादृश तादृशी, कृदृश कृदिशी, ईदृश ईदृशी। आगे है कवरप प्रत्यय है, इनमें भी ये देखो वो लगता है इत्वर इत्वरी, नश्वर नश्वरी। ये तो हो गए हमारे अब तेज स्पीड से एक बार इनको पर हम निगाह डाल लेंगे।
ये हमारे जो प्रत्यय जो थे ना, ये टिट ढै वगैरह ये थे ना, ये देखो टिट ढै अन, ये टिट ढै अन, अन ठ ठंग द्वैस दग्न मात्र त्यप कै कर्म, इन पर ही प्रत्यय लगता है। जैसे बनेचर हो गया टिट का, ऐसे ही अब ढै प्रत्यय है ए वाला बेनते से बेनते ही। तत्पश्चात हमने किया है अन प्रत्यय पार्वत से पार्वती, ए प्रत्यय तापस्य, तापस्य का तापसी, तत्पश्चात न प्रत्यय चोर से चोरी। इसी प्रकार ठक प्रत्यय है धार्मिकी, धार्मिक से धार्मिकी। आगे है लावा, ठे प्रत्यय या इक से लावानिक है लावानिकी। आगे है द्वैसच प्रत्यय है, द्वैसज प्रत्यय का ये देखिए जानु देहस्य जानु देहसी, ऐसे दधनच का जानु दधन का जानु दधनी, मात्रच का उरु मात्रा का उरु मात्री, इसी प्रकार त्यप का पंचत्यय का पंचतयी। इसी प्रकार कै का कै प्रत्यय है यादृश्य का यादृशी, तत्पश्चात कव्र प्रत्यय है इतवर इतवरी। तो इस प्रकार हमने ये प्रत्ययों को किया है। अब है यज्ञ के संयोग से, अर्थात यज्ञ में साथ रहने पर पति के अंतिम ई का नय हो जाता है। जो ये ना ई है ना, पति में ई की मात्रा है, इसको नय मतलब वो बन जाता है, और ई का नय होने पर पति का रूप बन जाएगा पतन, और हमने ई की मात्रा तो लगाते हैं, वो पत्नी एक्चुअली वो बन जाता है। तब नकारांत रीप होने के कारण ये पत्नी शब्द बना है। ये देख लो, पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी। कैसे पत्नी शब्द बना है ये देख लो, यानी कि जो पति में ई की मात्रा है ना, इसका तो बन गया न बन गया, ई की मात्रा हम लगा देते हैं रीप के कारण, ये बन गया पत्नी। ये हम नियम जो हमने वो किया ना कि नकारांत होने पर रीप री नहीं भय नहीं पै, यानी कि री के कारण रीप हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये बना दिया, जैसे वशिष्ठ से पत्नी। किंतु यज्ञ के संयोग के अभाव में पति में परिवर्तन नहीं होता, जैसे घर की स्वामिनी के अर्थ में, यानी कि घर की स्वामिनी है तो वहां पति शब्द का स्त्रीलिंग न बनाते हुए पुल्लिंग रूप रखना ही समुचित होगा। अब जैसे ईशा नारी अस्य गृहस्य पति, अब यहाँ पर देखो घर की स्वामिनी, यहाँ पर पत्नी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिख देना है पति, कि घर की वो स्वामिनी है, पति है, नहीं ये ध्यान में रखना है। आगे है इसी प्रकार यदि पति शब्द समास के उत्तर पद में हो, पीछे हो, तो विकल्प से न का आगम ये होता है, ये हमारी मर्जी पर है। गृहपति लिख दो या गृहपत्नी, सभापति लिख दो या सभापत्नी, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति, लेकिन हमें आमतौर पर जो प्रचलित है वो गृहपति, सभापति, राष्ट्रपति ही वो चलता है। आगे है यदि समान वीर भ्रातृपुत्र ऐसे हैं तो इनमें न का आगम नित्य से होता है। यदि किसी के समान वीर ऐसे हमने ये लगाना हो तो यहाँ पर सपत्नी, एक पत्नी, वीर पत्नी, पुत्र पत्नी, भातृपत्नी, भद्र पत्नी इत्यादि, जहां पर ये शब्द हो ना समान वीर भ्रातृपुत्र आदि, तो वहां पर हमने ऐसे लगा देना है। फिर है अंतर्वत और पतिवत शब्दों में भी रीप लगाने पर न का आगम होता है, यथा अंतर्वतनी और पति पत्नी। तो ऐसे ये करना हो। तो इस प्रकार हमने रीप प्रत्यय को यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब हम इनके अभ्यास माला को देखेंगे। इसकी अभ्यास माला में क्या है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों में से पुल्लिंग शब्द एवं उनके प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय पृथक कीजिए। अब जैसे श्रीमती है तो श्रीमत प्लस रीप प्रत्यय लगा हुआ है, कुर्वंती है कुर्वत प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, ऐसे ही भगवती है भगवत प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, गतवती है गतवत प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, श्रेयसी श्रेयस प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, विदुषी है विद्वस प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, कर्त्री कर्त्री प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, मघोन्नी मघभन प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, शुनि शवन प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, रागी है राजन प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, तरुणी है तरुण प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, दशाननी दशानन दशानन प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, चतुष्टयी चतुष्टय प्लस रीप स्त्री प्रत्यय, मानवी मानव प्लस रीप स्त्री प्रत्यय,
फिर है देखो नदी है, नडत प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। आग्नेयी, आग्नेय प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। फिर है तापसी है, तापस्य प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। धार्मिकी, धार्मिक प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। उरुमात्री, उरुमात्र प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। ईदृशी, ईदृश्य प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। अंतर्वतनी, अंतर्वत प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। पत्नी, पति प्लस डीप स्त्री प्रत्यय। तो ये तो है कि यदि स्त्रीलिंग बनाए हो और उन्होंने कहा हो कि इसको तोड़ के लिखना, तो हमें ऐसे कर देना। लेकिन आमतौर पर पेपरों में जो आता है कि पुल्लिंग का वो कहते हैं स्त्रीलिंग बनाओ, तो वो सिंपल ही होता है, हमें लिखना होता है बुद्धिमत से बुद्धिमती, हसते हसंती। हमने वहां पर ये नियम नहीं लिखने, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये बना कैसे है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन पेपरों में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेपरों में हमने लिखना है बुद्धिमत से बुद्धिमती, हसत से हसंती। तो ये देखो बुद्धिमत है, ये कैसे बना, बुद्धिमती मतु प्रत्यय में मतु प्रत्यय वाला नियम है, ये बुद्धिमत प्लस डी प्रत्यय। हसत हसंती, यहाँ पर ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है हसत वाले में और प्लस डी प्रत्यय। चोर्यत, ये भी क्षत्रिय प्रत्यय है, से चोर्यंती बना है। आगे है पठितवत है, ये पठितवती, तो ये कत्वतु प्रत्यय है पठित, पठितवत ये कत्वतु प्रत्यय है, इसका बनेगा पठितवती। अब देखो दात्री, दात्री ये दात्री शब्द ऋकारांत शब्द है। दंडिन नैकारांत शब्द है, इसलिए दंडिनी बना। राजन रागी ये नैकारांत शब्द है। तपस्विनी, तपस्विन का ये तपस्विनी ये नैकारांत शब्द है। अब किशोर से किशोरी ये प्रथम आयुवाचक शब्द है। त्रिलोक, त्रिलोकी, अब ये त्रिलोक है ना, ये द्विगु समास है। पंचमूल है, पंचमूली द्विगु समास है। बनेचर, बनेचरी ये टिट प्रत्यय लगाया हुआ है। आगे है नडत से नदी, ये टिट प्रत्यय से बना है नडत शब्द, ये टिट प्रत्यय में आता है। डेवट ये भी टिट प्रत्यय में आता है, इसका देवी। सारमेय का सारमेयी ये ढा प्रत्यय है। गांगेय से गांगेय ये भी ढा प्रत्यय है। जानुमात्र, जानुमात्री ये मात्रच प्रत्यय है। यादृश्य, यादृशी ये कै प्रत्यय। सभापति, सभापति, तो ये जो है पति का इसे विकल्प से होता है, यानी कि हमने सभापति या सभापत्नी हम बना सकते हैं। इति शुभम, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर री प्रत्यय को किया है, बाकी जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।